आज का समाज कन्हैया को चाहता है, लेकिन देखना हमारे जटायु के जीवन में बेटा था, ब्रह्म बेटा के रूप में प्राप्त हुआ, लेकिन इसके बाद भी गीधराज जटायु ने बेटी का संबंध बनाया। लेकिन आज का समाज कन्हैया को तो चाहता है प्यारे, लेकिन कन्या को नहीं चाहता। बोले कन्हैया कहते हैं बेटे को और कन्या कहते हैं बेटी को। लेकिन जरा विचार करके बताना प्यारे, आप समाज के पिता हैं, आप संसारी पिता है, और आज एक बेटी छाती पीट कर संसारी पिता से पूछ रही है कि पिता आप इस बेटी को क्यों नहीं चाहते हैं। ध्यान देना प्यारे, हम एक धर्माचारी हैं, हमारे जीवन में कोई बेटी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी हम समाज में जानते हैं कि बेटी का महत्व क्या होता है, बेटी समाज में क्या होती है। यदि हमारी बात का बुरा ना लगे, लोग कहते हैं कि स्वामी जी यदि बेटा होगा, बेटा और बेटी में बेटा होगा तो पता है जीवन में क्या होता है। बोले जियत बाप संग दंगम दंगा, बेटे का काम है क्या। बोले जियत बाप संग दंगम दंगा, मरे बाप पहुंचावे गंगा। लेकिन याद रखना प्यारे, कुछ लोग कहते हैं कि स्वामी जी हमारे जीवन में बेटा होगा तो मरने के बाद हमारे नाम को चलाने वाला बेटा होगा। लेकिन याद रखना प्यारे, बेटा आपके नाम को चलाता नहीं है, बल्कि आपके मरने के बाद, दसगात होने के बाद बेटा तहसील में जाके आपका नाम कटा के अपना नाम चढ़ा देता है, ये आपका बेटा हुआ करता है। याद रखना प्यारे, कुछ लोग कहते हैं कि बेटा होगा तो मरने के बाद कम से कम पितृपक्ष में पानी देगा। प्यारे याद रखना, बेटा होगा तो मरने के बाद पानी देगा, लेकिन बेटी होगी प्यारे तो मरने के बाद नहीं, आपको जीते जी पानी देगी। प्यारे ये आपकी बेटी हुआ करती है। मैं आपसे निवेदन करूं, आज बेटा बेटी में अंतर करने वाले उस संसारी पिता से पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताना, बीच पंडाल में खड़े हो जाना प्यारे। किसी के बेटे की जवानी ने आज तक बूढ़े बाप को छाती से लगाया हो प्यारे, तो बीच पंडाल में खड़े होकर बताना। लेकिन याद रखना, किसी के बेटे की जवानी ने बूढ़े बाप को छाती से नहीं लगाया, लेकिन बेटी जब भी मिलती है अपने बूढ़े बाप से तो छाती से लगकर मिलती है। प्यारे ये आपकी बेटी हुआ करती है। और मैं आपसे निवेदन करूं, आज जिस समय लोग कहते हैं कि बेटा होगा और बेटी होगी तो जीवन में क्या काम करेगी, जरा विचार करना प्यारी। यदि बेटी आपके जीवन में होगी, बेटी को गर्भ में रखने वाली एक माँ होती है, लेकिन जिस समय आज वो बेटी उस आंगन से विदा होती है तो दौड़ के अपनी माँ के सामने खड़ी हो जाती है। आज बेटी ने कहा कि मैया मैं आपके सामने हाथ फैला के भीख मांग रही हूँ। मैया ने कहा कि बेटी तुम्हें सब कुछ दिया, दान दिया, जो तुम्हारी इच्छा रही वो मैंने दहेज दिया, लेकिन इसके बाद भी तुम भीख शब्द का प्रयोग क्यों कर रही हो। बेटी ने कहा कि मैया आज मैं दोनों हाथ फैला के अपनी माँ से भीख मांग रही हूँ। आज याद रखना प्यारे, जिस माँ ने बेटी को गर्भ में रखा, उस माँ से जाते समय उस बेटी ने माँ के बारे में नहीं, आज उस बेटी ने कहा कि माँ हाथ फैला के तुमसे भीख मांग रही हूँ। मैया आज के बाद इस आंगन में बेटी नहीं होगी, आज के बाद ये आंगन सूना हो जाएगा, आज के बाद इस आंगन में बेटी नहीं रहेगी। माँ जाने से पहले मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, जाने के बाद तुम हमारे पिता का ध्यान अवश्य रखना। आज प्यारी एक बेटी है जिस घर को छोड़ रही है, अरे चिंता उस घर की होना चाहिए। जिस घर में जा रही है उस घर के किसी सदस्य से तुम्हारी बेटी परिचित नहीं है, लेकिन इसके बाद भी जाते समय उसे चिंता उस घर की नहीं है कि मैं जिस घर में जा रही हूँ मुझे सभी लोग नए मिलेंगे, लेकिन इसके बाद भी चिंता है तो सिर्फ अपने बूढ़े बाप की है कि जाने के बाद हमारे पिता का कौन ख्याल रखेगा। प्यारे याद रखना, आज बेटी छाती पीट कर पूछना चाहती है कि पिता
आज इस बेटी से क्या त्रुटि है जो आप भैया को चाहते हैं लेकिन एक बेटी को नहीं चाहते। प्यारे याद रखना, बेटी का महत्व समाज में जाने बेटे कम नहीं है प्यारे। और जिसने बेटी को जान लिया प्यारे, समझ लेना भगवान उसको ही पिता रूप में स्वीकार करता है प्यारे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आज माता जानकी से संबंध गिरिराज जटायु ने बेटी का बनाया। तो आज माता जानकी जब लंका में गई और जब हनुमान जी गए तो माता जानकी ने प्यारे राम जी का सुध लिया होगा, लेकिन उससे पहले माता जानकी ने क्या कहा? बोली कहो कपि। क्यों? क्योंकि प्यारे आप नहीं समझ सकते, ये बेटियां हैं। आज जब कोई मायके का व्यक्ति आता है प्यारे पिता के घर का, तो बेटी सबसे पहले यही पूछती है, पूरे खानदान में किसी की सुध नहीं लेती। जबकि जिस माँ ने गर्भ में रखा उस माँ की सुध नहीं लिया। बेटी यही पूछती है, भैया हमारे बाबूजी कैसे हैं? क्यों? क्योंकि एक बेटी हुआ करती है प्यारे, ससुराल में रहने के बाद भी उसे चिंता आपकी होती है, लेकिन आपने कभी आज तक उस बेटी को नहीं समझा प्यारे। जो बेटी जब तक अपने पिता के घर में रहती है तो भोजन सबसे पहले करती है, लेकिन आपकी जो बेटी जब किसी पराये घर में जाती है तो वहां भोजन पहले नहीं करती प्यारे, जबकि पूरे परिवार को खिलाने के बाद वो भोजन किया करती है। वो आपकी बेटी है प्यारे, याद रखना। बोले पुत्री पवित्र, यदि बेटा होगा तो एक कुल का नाम रोशन करेगा, लेकिन बेटी होगी तो एक कुल का नहीं प्यारे, दो दो कुलों का नाम रोशन करती है। बोले पुत्री पवित्र की एक कुल दो, सुजस धवल जस कही सब को। और प्यारे मैं आपसे निवेदन करूं, आज माता जानकी ने हनुमान जी से यही कहा। बोले क्या? बोले कहो कपि के भांति जटायु। हनुमान जी ने कहा ये जटायु कौन है? बोले घायल भयो नीचे के घाव, अरे जय मम विपति बताई, कहो कपि के भांति जटायु। आज माता जानकी ने कहा, हनुमान जटायु हमारे पिता है और देखो ये अभागन सीता है, याद रखना। क्यों? बोले वृद्ध पिता की कर न सकी सेवकाई। आज मुझ जैसी अभागन बेटी कौन होगी? आज मैं अपने पिता की मरते समय एक दिन सेवा भी नहीं कर पाई। ये आपकी बेटी है प्यारे, जिसको ससुराल में जाने के बाद भी पछतावा है। और याद रखना प्यारे, आज गिरिराज जटायु को बेटा बेटी दोनों प्राप्त हुए, जबकि राजा दशरथ ने तपस्या करने के बाद बेटा मिला और जनक जी को तप करने के बाद बेटी प्राप्त हुई। लेकिन प्यारे हमारे गिरिराज जटायु ने कोई तप नहीं किया, लेकिन इसके बाद भी उन्हें बेटा बेटी दोनों प्राप्त हो गए। क्यों? क्योंकि प्यारे उन्होंने बेटे के महत्व समझा, बेटी का महत्व समझा। बेटा होने के बावजूद भी प्यारे एक बहू से बेटी का संबंध बना लिया। गिरिराज जटायु से कहा कि आपकी बहू थी, लेकिन गिरिराज जटायु ने क्या कहा? एक ही धर्म अरे एक व्रत नेम, और काय वचन मन पति पद प्रेम। आज प्यारे बहू का धर्म बचाने के लिए बेटी भी प्राप्त हो गई। किसको? बोले गिरिराज जटायु को।